कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। जब मस्जिद शहीद हुई, कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज स्नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टाइटल है असदुद्दीन ओवैसी साहब कब तक बाबरी मस्जिद की बातें करते रहेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि आप बाबरी मस्जिद को लेकर बातें क्यों करते हैं बार बार। लास्ट में डिस्कशन करेंगे वीडियो देखने के बाद। अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फटाफट से करते वीडियो स्टार्ट। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुमने, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारातरी के लिए। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, भूल जाएं। नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका परपोता, बापू का परपोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के परपोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। जब ताले खोले गए, कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई, कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे?
आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिए मालूम आपको? मालूम? क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे? आहें भर के हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं। पहला काम हमको यह करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ 2 चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये वतन हमारा है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो,
तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सोच के इंशाअल्लाह बोलो, क्योंकि फरिश्ते इस बात को नोट कर रहे हैं। सोच कर बोलो। और नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी करे कुछ नहीं मिलता। सियासत में भी नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारे महल्ले की मस्जिदों में जाओ, कम से कम 2 टाइम्स की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए जाओ, कम से कम उस वक्त तो जाओ जवान साहब अल्लाह को जाके चले जाओ, जाके कम से कम उस वक्त चले आओ, रुक में घर चले आओ। सबसे आसान नमाज मगरिब की चले जाओ, उससे ज्यादा आसान फजर की है, मगर कहां होता उठना। 3 बजे रात तक वो खिलौना हाथ में, नींद आंखा बंद हो रही, टिंग टिंग आवाज आ रही, देख रहे क्या हुआ, अपडेट कर रहा हूं, फेसबुक अपडेट कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। नौजवानों, सियासत में हिस्सा लो, मस्जिदों को आबाद करो और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अभी लोग एनआरसी लाते बोल रहे, मोदी साहब बोल रहे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रहे। इंशाअल्लाह मोदी साहब, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जितना भी आपकी साजिशें हुकूमत करेगी, हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान, अभी खत्म नहीं हुआ क्रिकेट मैच, बैठो थोड़ी देर ठहरो, फजर नहीं मिस होती, ठहरो। जितना भी हरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज अब हिस्सा लेगा हर चीज में। ये मजबूर कर रहे हैं हमको निकलने के लिए, अब आपको निकलना पड़ेगा। जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हमको तकलीफ है आज के इस फैसले से, मगर कम से कम हशर के मैदान में हम और आप जब खड़े रहेंगे तो हम अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार हमने तो कोशिशें की, हमने मेहनत की, जुस्तजू की, और अल्लाह हमारी कोशिशों को जानता है। तुमको बताऊं मैं कि अभी तातारियों का जिक्र हुआ। चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान में बुखारा की जामा मस्जिद में गया तो जामा मस्जिद में देखा कि नमाज हो रही थी, नमाज हो रही थी। चंगेज खान ने कहा कि पहली सफ के लोगों की गर्दन मार दो। गर्दन मारी गई, दूसरे सफ के लोग आके ठहर गए, दूसरे सफ के लोगों की गर्दन मारी गई, तीसरे सफ के लोग आके ठहरे। चंगेज खान ने कहा तीसरे की गर्दन मार दो। पूरी मस्जिद में जितने नमाजी थे सबकी गर्दन काट दिए। उसके बाद चंगेज खान ने बुखारा की जामा मस्जिद में बुलाकर शराब और सुअर का इंतजाम किया, मगर क्या हुआ? आज भी जामा मस्जिद बरकरार है। उज्बेकिस्तान में इस्लाम जिंदा है। सुनो, भारत से इस्लाम मुक्त करने की साजिश करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम जुल्म करेगा मगर इतना जुल्म नहीं कर सकता कि दुनिया से इस्लाम को मिटा सके। चंगेज खान, तातारियों ने 40 दिन तक बगदाद को जलाया, मगर चंगेज खान का पड़पोता दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज हालात नासाजगार जरूर है, मगर याद रखो, ये आरएसएस को पहचानो, आरएसएस को पहचानो। तुम याद रखो, ये आरएसएस वो है जो हमसे कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम्हारे इकबाल के दिन चले गए, मुसलमानों तुम्हारे इल्म के कुएं सूख गए, मुसलमानों तुमको देखना है तुम्हारी आंखों से देखना है, तुमको अगर सुनना है तुम्हारी कानों से सुनना है। ये आरएसएस नौजवानों से कह रही है कि तुम्हारे दिलों में, दिमागों में हम ये चीज डाल देंगे। ये निसाब तब्दील करना चाहते हैं,
ये आरएसएस वो है जो नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। नौजवानों, समझो आरएसएस की साजिश को, इनको गुलाम मत बनो, तुम बराबरी हासिल करो। बराबरी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। ये आरएसएस की साजिश को समझना, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन। बहुत अच्छा था ये वीडियो और सच बात कही कि हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम मुसलमान को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और मस्जिद आबाद करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए सारे वक्त की, 5 वक्त की नमाज हमसे मिस ना हो। और जो मेरे भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो लोग मस्जिदों को जाकर आबाद करें। हम नमाज जितना कोशिश हो सके मस्जिद पे जाकर आबाद करें। जब मस्जिदें आबाद होंगी ना तो अल्लाह ताला की रहमत वैसे ही आ जाएगी। अल्लाह हमसे नाराज़ है तभी तो हमारे ऊपर ये सब तकलीफ परेशानियां आ रही हैं। जब अल्लाह को हम राज़ी कर लेंगे तो ये परेशानियां, मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। ये हावी क्यों हो रहे हैं हमारे ऊपर? जो हमारे अपोजिट जो खड़े हैं जो लोग, वो हमारे ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं? इसीलिए तो हावी हो रहे हैं कि हम अपने ही इस्लाम पे, अपने ही दीन पे कायम नहीं हैं। अगर हम कायम होते, अपने दीन पे सही तरीके से चल रहे होते तो ये सब परेशानियां आती ही नहीं ना। नमाजें हम मिस कर देते हैं, अपने रस्सी को हमें मजबूती से थामना होगा जो हम रस्सी को छोड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, बहुत दमदार स्पीच थी। आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।